नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में। मैं हूं सपना वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। खबरों की ओर रुख करें उससे पहले नजर कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों पर। विश्व भर में कोरोना के अब तक 21 करोड़ 50 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके, जबकि भारत में ये संख्या 3 करोड़ 25 लाख के पार चली गई है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में 8,25,000 से ज्यादा कोरोना केस अब तक दर्ज हो चुके हैं। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर, देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। तालिबान ने लगाई गीत संगीत पर पाबंदी, पाकिस्तान को बताया दूसरा घर। गुजरात सरकार को हाईकोर्ट का करारा झटका, लव जिहाद एक्ट 5 पर रोक कायम। और जंबूसर में नशे का कारोबार उजागर, कांग्रेस नेता का बेटा चलाता था काला धंधा। पाकिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल समेत अन्य शहरों की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इसी बीच एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर बताया है। पाकिस्तान अपने यहां से आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात को भले ही नकारता रहा है, लेकिन आतंकियों को पनाह देने की उसकी पोल अब उजागर हो चुकी है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की जमीन आतंकियों के लिए सुरक्षित है। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि तालिबान पाकिस्तान को अपना दूसरा घर मानता है और अफगानिस्तान की धरती पर ऐसी किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं देगा जो पाकिस्तान के हितों के खिलाफ हो। इससे पहले तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने भारत को अहम मुल्क करार देते हुए अच्छे रिश्ते बनाने की इच्छा जताई है। जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमने शांति और सामान्य स्थिति बहाल करते हुए सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल समेत अन्य शहरों की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तालिबान ने अपने नए संविधान की घोषणा कर दी है, जिसमें देश में गीत संगीत बजाने पर पाबंदी लगाई गई है। अगर महिलाएं 3 से ज्यादा दिनों के लिए बाहर जाती है तो किसी पुरुष का उसके साथ होना आवश्यक किया गया है। तालिबान लड़ाकों को जब तक महिलाओं के साथ पेश आने का प्रशिक्षण न दे दिया जाए तब तक महिलाओं को घर में रहने के लिए कहा गया है। लव जिहाद पर आज फिर एक बार गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को बड़ा झटका देते हुए लव जिहाद की धारा एक्ट 5 पर लगी रोक को कायम रखा है। गुजरात हाईकोर्ट ने आज गुरुवार को लव जिहाद पर अहम फैसला सुनाते हुए राज्य के लव जिहाद कानून की कुछ धाराओं पर लगी रोक को कायम रखा है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक यह साबित न हो कि लड़की को धोखा देकर फंसाया गया है तब तक एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के सामने दलील दी थी कि राज्य में अंतर धार्मिक विवाह पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन शादी जबरदस्ती धर्मांतरण का जरिया नहीं बन सकती। हाईकोर्ट ने यह फैसला जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनाया है। जमीयत ने इस कानून पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका पर फैसला देते हुए कोर्ट ने इस कानून की धारा 3, 4, 5 और 6 के संशोधनों को लागू करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा, पुलिस में एफआईआर तब तक दर्ज नहीं हो सकती जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि शादी जोर जबरदस्ती से और लालच देकर की गई है। भरूच एसओजी द्वारा जंबूसर में कांग्रेस तालुका अध्यक्ष के बेटे भवदीप सिंह मुकेंद्र सिंह यादव के फार्म पर छापेमारी कर नशे के कारोबार को उजागर किया गया है। भरूच के जंबूसर में नशीला पदार्थ बनाने की फैक्ट्री उजागर हुई है। भरूच एसओजी द्वारा पूर्व सूचना के आधार पर जंबूसर में छापेमारी कर 730 ग्राम प्रतिबंधित एफेड्रिन ड्रग बरामद किया गया है। इस मामले 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। हमारा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने एक माहिती मळेल के जंबूसर तालुकाना सीगामना एक खुला खेतर में ओरडी छे, एमा क्लेन्डेस्टाइन लेबोरेटरी ऊभी करी एफेड्रिन ड्रग्स के जे पार्टी ड्रग्स तरीके पण ओळखाय छे, ए एफेड्रिन ड्रग्स बनाववाना विविध केमिकलना जत्था साथे अमुक इसमो आ प्रतिबंधित एफेड्रिन ड्रग बनावी रह्या छे। आ माहिती घणा समयथी अमारी पासे हती, जे डेवलप करता अमने अंते खराई थता गई रात्रिना अमारी एसओजीनी टीमे रेड करता कुल 3 इसमो त्यांथी मळी आवेल, जे लोकोए खुला खेतरनी एक ओरडीमां क्लेन्डेस्टाइन एटले के मेकशिफ्ट
લેબોરેટરી ઊભી કરી અને વિવિધ કેમિકલોની મદદથી એફેડ્રિન ડ્રગ બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. એફએસએલની મદદથી અમે ટેસ્ટિંગ કરતા એ એફેડ્રિન ડ્રગ હોવાનું સાબિત થયેલ. 730 ગ્રામ ઘટ એટલે કે ગઠ્ઠા સ્વરૂપે આ એફેડ્રિન પદાર્થ મળી આવેલ અને 4 લીટર પ્રવાહી એફેડ્રિન ઇમ્પ્યોર મળી આવેલ. એ રીતે કુલ 4 લીટર અને 730 ગ્રામનો નશાકારક માદક પદાર્થ જે NDPS એક્ટ હેઠળ પ્રતિબંધિત છે એ મળી આવેલ, જેની માર્કેટ વેલ્યુ 9,46,000 જેવી થવા જાય છે. સ્થળ ઉપરથી 3 આરોપીઓ પકડી પાડેલ છે, 1 આરોપી વોન્ટેડ બતાવેલ છે. સ્થળ ઉપરથી આ પ્રતિબંધિત ડ્રગ્સ બનાવવાના વિવિધ કેમિકલ્સ જેમ કે HCl હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, ઇથર, ટોલ્વિન, મોનોઇથાઇલ, સોડા એશ, કોસ્ટિક સોડા, બ્રોમિન વગેરે અલગ અલગ જથ્થામાં પકડેલ છે. ત્યાંથી એક હોન્ડા સિવિક ગાડી અને અન્ય વિવિધ મુદ્દામાલ મળી કુલ 10 લાખથી ઉપરનો મુદ્દામાલ રિકવર કરેલ છે. આ એફેડ્રિન યુવા ધનને નશાના રવાડે ચડાવી અને પાર્ટી ડ્રગ તરીકે વપરાતું હોય ખૂબ ગંભીર બાબત હતી, પણ અમારી એસઓજીની ટીમની મહેનતથી અમે આ જથ્થો બની અને માર્કેટમાં પહોંચે એ પહેલાં आरोपियों साथे मुद्दामाल साथे पकड़ी पाड़ेल छे। वडोदरा के वार्ड नंबर 1 में मंगल बाजार, न्याय मंदिर, मांडवी जैसे अति व्यस्त इलाके हैं जहां ट्रैफिक जैम की समस्या को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। वडोदरा के 4 दरवाजा इलाके में अतिक्रमण के चलते ट्रैफिक जैम हो जाता है। इस समस्या को हल करने की कोशिश वडोदरा महानगर पालिका लगातार कर रही है। इसी क्रम में स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने लहरीपुरा गेट से पैदल चलकर इलाके का दौरा किया और अतिक्रमण करने वाले लोगों को हिदायत देकर अतिक्रमण हटवाए। इस मौके पर स्थानीय व्यापारियों ने अपनी समस्याएं भी अधिकारियों को बताई। वडोदरा शहर में 4 दरवाजा विस्तार में अमरा डेप्यूटी मेयर नंदाबेन आ विस्तार है, एमना साथीना काउंसिलरो, विभागना वडाओ आ बधानी साथे रहीने एक फूट पेट्रोलिंग जे अमारो उद्देश्य है के साथे साथे जे प्रकारे विस्तार में लारी गल्ला आड़ेधड़ मुकाय छे, साथे ए ज प्रकारे आपणे जाणीए छीए के स्वच्छता ने रिलेटेड पण एक पॉइंट आपणे बधाए आगळ लई जवानी जरूर छे। स्वच्छता होवी जोईए ए आपणो बधानो आग्रह छे। दुकानदार पण अने स्कूटर के गाड़ीवाला बधा ज पोताने मन फावे एम गाड़ीनी बहार कचरो नाखे छे, स्कूटरवाला गमे तेम कचरो नाखे छे, साथे दुकानदारो पण पोतानो जे कचरो छे साफ करीने एनी दुकाननी बहार मूकी दे छे। मॉनिटरिंग करीने ए लोकोनो पण अमे ईच्छीए छीए के दुकाननो कचरो गमे त्यां न नाखता पोतानी पासे आवती डोर टू डोर व्यवस्था अथवा जे कचरो निकाल करवानी व्यवस्था छे त्यां कचरो नाखीए, जेथी करीने विस्तार ચોખ્ખો રહે અને સાથે સાથે જે ટ્રાફિક રિલેટેડ પ્રશ્ન છે આખો શહેર આપણે જાણીએ છીએ કે જે પ્રકારે આપણે ઈચ્છીએ છીએ કે ટ્રાફિકમાં અડચણ ન રહે એ રીતે આપણે પાર્કિંગ કરવાની પણ એક હેબિટ બદલવાની જરૂર છે। આ દિશામાં શહેરને લઈ જવું છે। આપણે બધાએ લોકોનો પણ પ્રયાસ જોયો છે, લોકો પણ ઈચ્છે છે કે આ વિષયમાં આગળ વધવાની જરૂર છે। કાયમી નિકાલ માટે લોકોનો પણ એટલો જરૂરી સહકાર ઈચ્છીએ છીએ અને આવનાર સમયમાં લોકોનો સહકાર અમને મળશે એવો વિશ્વાસ છે। गुजरात के अंकलेश्वर का 3 महीने का मासूम बच्चा पार्थ स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक बीमारी से पीड़ित है और बच्चे को बचाने के लिए 16 करोड़ का इंजेक्शन लगवाने की जरूरत है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित गोधरा का मासूम बच्चा धैर्यराज सिंह तो याद होगा ही आपको, जिसके लिए देश विदेश से 16 करोड़ का डोनेशन एकत्रित कर उसे इंजेक्शन लगवाया गया था। ऐसी ही बीमारी अंकलेश्वर के 3 महीने के मासूम पार्थ पवार को है। पार्थ को भी 16 करोड़ के इंजेक्शन की ज़रूरत है, जिसके लिए सोशल मीडिया पर परिजनों ने बच्चे की सहायता की गुहार लगाई है। सरकार से भी परिवार सहायता की आस लगा रहा है ताकि मासूम बच्चे की जान बचाई जा सके। फिलहाल पार्थ का इलाज हिंदुजा अस्पताल में जारी है। मेरे बच्चे को 16 करोड़ की ज़रूरत है, प्लीज़ हेल्प करें। और उसे SMA टाइप 1 से आजार है, उसके लिए प्लीज़ हेल्प करें। અત્યારે જે તમે સાંભળ્યું હશે ધૈર્યરાજને જે બીમારી થઈ હતી એ જ બીમારી મારા છોકરાને પણ થઈ છે। એની માટે અમે સગવડ કરી રહ્યા છે 16 કરોડના ઇન્જેક્શન માટે। હવે આપણી તરફથી જે કંઈ અનુદાન થાય, યોગદાન થાય એ તમે તમારી રીતે હેલ્પ કરજો। અને અમે અત્યારે પ્રમુખ પાર્કમાં અંકલેશ્વરમાં રહીએ છીએ। તમે જ્યારે વિઝિટ કરવાની હોય કે તમને જે જરૂરત હોય, જે જોવાનું હોય તમે આવીને જોઈ શકો છો, મુલાકાત લઈ શકો છો। આપણે બધે મળીને સહયોગ કરવાનો છે અને જેટલો સહયોગ થાય એટલો તમે મદદ કરી શકો છો। સારવાર માટે અમે
એકચ્યુઅલી ગયા હતા રીતેશ શાહ પાસે. રીતેશ સર જે છે તે ન્યુરોલોજીસ્ટ છે, એમની પાસે અમે સારવાર માટે ગયેલા. એમને બધી ડિટેલ્સ અપાવી, એમની પાસેથી અમે MRI બધા CT સ્કેન એ બધું કરાવીને પછી જ્યારે ખબર પડી કે એમાંથી કંઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી, પછી એમને અમને કીધું કે એક ફિઝિયોથેરાપી તમે કરો. ફિઝિયોથેરાપીમાં એમને સજેસ્ટ કરેલું, પછી અમે ફિઝિયો કરાવ્યું, બટ એનાથી કંઈ પ્રોગ્રેસ થતી નથી. તો પાછા એમને કીધું કે એક SMN જીન કરીને જે પ્રોબ્લેમ છે એની ઉપર તમે એકવાર એ ટેસ્ટ કરાવી લો. જો એ પોઝિટિવ આવતો હશે તો ઇન્ડિયામાં એનો તો અત્યારે ઈલાજ છે જ નથી. પછી અમે એની ટેસ્ટ કરાવી અને ટેસ્ટમાં પોઝિટિવ આવી ગયો છે. તો એ ડૉક્ટરે કીધું કે એની માટે તમે જે સારવાર છે એની માટે 16 કરોડનું ઇન્જેક્શન તમારે જોઈશે. હવે એ તો આપણા માટે તો બહુ મોટી રકમ કહેવાય અને એક ટિપિકલ મિડલ ક્લાસ માણસ માટે તો બહુ જ મોટી કહેવાય. એટલે અમે એની માટે હવે એપ્રોચ કરી રહ્યા છે. ક્રાઉડ ફંડિંગથી થઈને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ છે, આપણા મીડિયા છે, બધાને અમે કહીએ છીએ. અને જે ગવર્મેન્ટ ખાતે છે હવે એમને બી અમે અપીલ કરીએ છીએ કે તમે આગળ આવીને સહયોગ કરો, યોગદાન આપો તો અમારે કંઈક આગળ વધીને કામ થાય. અને તમે જેટલું સહયોગ કરી શકો છો એટલું તમે કરો. અમારું ઘર જે છે તે પ્રમુખ પાર્કમાં જ છે, તમે કોઈ બી દિવસે આવીને વિઝિટ કરી શકો છો, કંઈ प्रॉब्लम नहीं. VNM न्यूज में आप देख रहे हैं खबरें. वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, ब्रेक के उस पार खबरें अभी और भी है, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए VNM न्यूज. अब युग धर्म स्टेशनरी से खरीदिए सबसे सस्ती और अच्छी स्टेशनरी ऑनलाइन. डाउनलोड आवर ऐप स्टेशनरी युग नाउ. मैल की सफाई देखो, कपड़ों की धुलाई देखो, काम में दम और दाम में कम. नर्मदे वॉशिंग पाउडर और लिक्विड अब आपके वॉशिंग मशीन के लिए भी. आत्मनिर्भर भारत की सौगात नर्मदे वॉशिंग पाउडर के साथ. वाइड रेंज क्लीनिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम नर्मदे. स्टॉकिस्ट एंड डीलर इनवाइटेड. कॉल 777-886-8149. 777-886-8149. I'm the joy. सड़कों पर घूमते आवारा पशु कई बार जान के दुश्मन बन जाते हैं. कुछ ऐसी ही घटना गोधरा में सामने आई जो CCTV कैमरा में कैद भी हुई है. गुजरात के गोधरा में आवारा पशु ने सड़क पर खड़ी एक महिला को उछालकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. गोधरा के वावड़ी मूनलाइट पेट्रोल पंप निकट महिला सड़क पर खड़ी थी. उस दौरान पीछे से गाय ने आकर उन पर हमला कर दिया. यह घटना CCTV कैमरा में भी कैद हुई है. दुर्घटना में 45 वर्षीय मीना गांधी को गंभीर चोटें आई हैं, जो वडोदरा के निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा रही है. कोरोना काल में माता पिता गंवाने वाले बच्चों की पढ़ाई कायम रखने के लिए यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा बच्चों को एजुकेशन किट बांटी गई. वडोदरा के सामाजिक संगठन यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा कोरोना काल में माता पिता को गंवाने वाले बच्चों की पढ़ाई कायम रखने के लिए मिशन शिक्षा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसके तहत कई बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा संगठन ने उठाया है. इसी क्रम में बच्चों को एजुकेशनल किट का वितरण किया गया. इस मौके पर यूनाइटेड वे के चेयरमैन कुंजल पटेल, वाइस चेयरमैन शिविंदर चावला, ट्रेजरर मिनेश पटेल, CEO डॉक्टर विनीता बेराडिया की उपस्थिति रही. यूनाइटेड वे ने मई 4, 2021 को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया था, मिशन शिक्षा, जहाँ पे ये प्रोग्राम के अंदर जिनके पेरेंट्स एक या दोनों एक्सपायर हो चुके हैं, उन बच्चों का हमने कोशिश की कि पूरे साल पर उनको पढ़ाएंगे. हमने आपको 400 बच्चे 410 बच्चे जुड़े हैं हमारे यहाँ साथ में, और सभी बच्चों की स्कूल फीस भी प्रोसेस में चल रहे हैं. 300 बच्चों की फीस पे कर दी है और अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख का खर्चा हुआ है फीस पे ने, और आगे भी होने वाला है, तो 1 करोड़ तक का खर्चा होगा इसके अंदर. साथ साथ में आज हमने जो कर रहे हैं वो एजुकेशन किट बांट रहे हैं. 410 बच्चों को सभी को एजुकेशन किट मिलने वाली है, और एज वाइज मिलने वाली 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 उस एज ग्रुप के हिसाब से किट बनाई गई है, उनको दी गई है. ये जो 410 बच्चे जो हमारी फैमिली मेम्बर बन चुके हैं, और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे बोर्ड मेंबर्स, हमारे RDC मेंबर सभी ने मिलकर ये पैसा कंट्रीब्यूट किया है, और साथ में उन्होंने और उनकी कंपनी ने मिलकर दिया है. हम कोशिश करेंगे इस साल तो मदद करें, आगे इस साल भी हम कोशिश करेंगे, मदद करते रहेंगे उनको इस चीज़ के लिए. महंगाई मुद्दे आम आदमी पार्टी लगातार आवाज उठा रही है. वडोदरा शहर आम आदमी पार्टी ने आज बढ़ रहे गैस सिलेंडर के दामों पर विरोध प्रदर्शन किया. भारत देश कोरोना महामारी के साथ साथ महंगाई की मार भी झेल रहा है.
आम जनता परेशान है। आम जनता के हक में आवाज उठाते हुए वडोदरा आम आदमी पार्टी ने कमाटीबाग के गेट नंबर 2 के बाहर गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दामों का विरोध किया। જે દિવસે ને દિવસે મોંઘવારી વધતી ગઈ છે અને આમ જનતા જેના માટેની લડત અમે આજે આપી રહ્યા છે કે પ્રજાને પણ જાગવું પડશે અને ક્યાંક ને ક્યાંક એમના અવાજો બહાર આજે સત્તાધીશો જે જઈને બેઠા છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક આજે જે મધ્યમ વર્ગ છે અને એકદમ જે પછાત વર્ગ છે જેની કમાણી નથી, આજે લોકોને કોઈ આ કોરોના કાળમાં પૈસા કમાવાની કોઈ તક એવી નથી, તો આવા જે મોંઘવારીના દિવસો આપણે જોવા પડી રહ્યા છે એના માટે અમે આજે એક ધરણા પર બેઠા છે। તમે જોયું હશે કે ગત અઠવાડિયાની વાત છે જેમાં આપણો ગેસનો બોટલ, રાંધણ ગેસનો જે આપણી જીવન જરૂરિયાતની મુખ્ય આપણી આધાર કી છે જેની 25 રૂપિયા ફરીથી ભાવ વધારો જેમને કર્યો છે, તો આ ક્યાંનો ન્યાય છે? તો પ્રજાએ પોતે પણ બહાર આવીને કહેવું પડશે કે આવી રીતે 10 રૂપિયા, 15 રૂપિયા, 20 રૂપિયા, 25 રૂપિયા, દૂધમાં 2 રૂપિયા, આપણા ગેસ ને પેટ્રોલ ડીઝલ બધું જે જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ છે જ્યાં દરેક મહિને અઠવાડિયે કંઈક ને કંઈક રૂપિયા વધારતા હોય છે, તો આ બધું આપણે કેવી રીતે આ ભાર ઝીલીશું? અમારી માંગ એટલી જ છે આજની સરકારને કે ભાઈ આવી મોંઘવારીના દિવસો જો તમે આવા છે, અમે તમને ચૂંટીને લાવવા માટે, બતાવવા માટે અમને લાવ્યા હોય તો આવી સરકારની અમને કોઈ જરૂરત નથી। અને એના માટે જે આયોજન કર્યું છે કે મોંઘવારી વિરુદ્ધ અમે જે અમારી બહેનો છે, ખાસ આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ જે આજે રાંધણ ગેસના વિરુદ્ધમાં અમેરી માંગ કરે છે કે ભાવ વધારો જે થયો છે એ પાછો ખેંચે। बोडेली में ट्रैक्टर के शोरूम में आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। शोरूम में आग लगने से लाखों का नुकसान भी हुआ है। छोटाउदेपुर के बोडेली के ढोकलिया इलाके में जोन टियर ट्रैक्टर के शोरूम में आज अचानक आग लग जाने से हड़कंप मच गया। ट्रैक्टर के शोरूम में स्पेयर पार्ट्स और ऑयल समेत का सामान जलकर खाक हो जाने से लाखों रुपयों के नुकसान का अंदेशा लगाया जा रहा है। आज सुबह सुबह शोरूम में किसी वजह से भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते बड़ा स्वरूप धारण कर लिया। आग की लपटें शोरूम के बाहर तक देखी जा रही थी। इस दुर्घटना में शोरूम में रखे हुए ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट्स और ऑयल जलकर खाक हो गए हैं। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग को लेकर अगल बगल की दुकान मालिकों में भी हड़कंप देखा गया। मारू नाम जीतूभाई है। सवार में 7:30 वागे कोई राहदारीनो फोन आव्यो कि तमारा शटरमांथी धुमाड़ो निकळे छे, एटले अमे सटक लईने आगळ આવી ગયા। 5 मिनिटमां અહીંયા પછી જોયું તો શટરમાંથી ધુમાડો નીકળતો હતો અને અંદર આગ લાગેલી હતી। શટર ખોલી તો અંદર બધું સળગતું હતું। ફાયર બ્રિગેડને ફોન કર્યો પણ એને આવતા 10-15 મિનિટ વાર લાગી। આવીને બંબો ચાલુ કરીને ગયું તો અડધી આગ ઓલવાઈ અને પાણી ફૂટી ગયું, પાછું ભરવા ગયું, એમાં પાછી આગ વધારે થઈ અને એ રીતે અંદરથી શોર્ટ સર્કિટ થઈ હોય એવું લાગે છે। અંદાજે નુકસાન તો ખબર નહીં પડે, હવે અમે આગ ઓલવાયા પછી બધું ગણિત મારીશું એટલે ખબર પડશે તો અમે તમને જાણ કરીશું કે ભાઈ આટલું નુકસાન થયું છે એવું। પણ મેઇન ચિંતાનો વિષય એક છે કે બોડેલીમાં ફાયર બ્રિગેડની વધારે જરૂર છે। એક બોમ્બો આગ ઓલવી નથી શકતો અને ફરી ભરવા જાય તેટલામાં ફરી આગ લાગી ગયેલી હોય છે, તો ફાયર બ્રિગેડની વ્યવસ્થા થાય ને બોડેલી ખાતે તો બહુ સારું। મારો શોરૂમ જોન ડિયર ટ્રેક્ટરનો છે। જોન ડિયર ટ્રેક્ટરનો એટલે સ્પેર પાર્ટ વિભાગમાં આગ લાગેલી, કારણ કે સ્પેર પાર્ટ વિભાગમાં કાગળના પેકિંગમાં આવતું હોય ખડ્ડામાં, એને લીધે આગ પૈસરી વધારે અને અંદર ઓઇલ હતું એટલે ઓઇલને લીધે આગ વધારે પૈસરી અને એ રીતે હજુ આગ ઓલવવાનું ચાલુ જ છે। આપણે તમે ઇન્ટરવ્યૂ લો છો ત્યાં સુધી આ બીજી વખત બોમ્બ અહીંયા આવેલો છે, ઓલવે છે આગ। गुजरात में राज्य सरकार ने जन्माष्टमी और गणेश उत्सव मनाने की इजाजत दे दी है। ऐसे में वाल्मीकि समाज गोगाजी महाराज की छड़ी उत्सव मनाने की अनुमति मांग रहा है। वडोदरा में आम आदमी पार्टी लगातार आम नागरिकों के हक में आवाज उठा रही है। इसी क्रम में वाल्मीकि समाज द्वारा मनाए जाते गोगाजी महाराज की छड़ी उत्सव की अनुमति मांगता हुआ आवेदन आम आदमी पार्टी द्वारा पुलिस भवन में दिया गया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वाल्मीकि समाज के लोगों की उपस्थिति रही। आज रोज अमे लोग आम आदमी पार्टी तरफथी पुलिस भवन खाते आवेदन पत्र आपवामां आव्या छे। विषय छे कि जे वाल्मीकि समाज तरफथी उजववामां आवतो छे छड़ी महोत्सव, जे जहारवीर गोगाजीनी यादमां उजववामां आवे छे। छेल्ला 300 वर्षथी वडोदरा सिटीनी अंदर आ महोत्सव उजववामां आवे छे। तो कमिश्नर श्रीने आ वाल्मीकि समाज तरफथी एक आवेदन पत्र आपवामां आव्युं हतुं 14/7/2021 रोज। त्यार पछी तंत्रए अत्यार सुधी कोई ऊँघ नहीं उड़ावी, एटले त्यार पछी वाल्मीकि समाजना लागणी ना दुभाई तेना हेतुसर अमे लोग आम आदमी पार्टी आज फरी वखत आवेदन पत्र आपीने तंत्रने जाण करवा मांगे छीए कि वाल्मीकि समाज माटे आवो अन्याय केम करवामां आवे छे।
જો તંત્રને અત્યારે કોઈ પોલિટિકલ લેવલની કોઈ રેલીઓ નીકળવાની હોય કે જેવી રીતે અત્યારે મસાલ રેલી નીકળી છે એ બધા જ જાણે છે, રાતોરાત પરમિશન આવી જાય છે એમાં. તો વાલ્મીકી સમાજ માટે આવું કેમ કરી રહ્યા છે? કંઈક હોય કમિશનર સાહેબને કે તંત્રને તો ખુલ્લા મોઢે કહી શકે છે સાહેબ. અને આગળ મારી એવી અમારા પાર્ટીની ને વાલ્મીકી સમાજ તરફથી એવી માંગ છે કે તાત્કાલિક ધોરણે એમને પરમિશન આપવામાં આવે. જેવી રીતે અત્યારે આપણા સીએમ સાહેબે ગાઈડલાઇન જારી કરી કે ભાઈ અત્યારે ગોકુળ અષ્ટમીના દિવસે 200 માણસને નગરયાત્રાએ ફરવાની તેમજ 1 વાગ્યા સુધી જે કર્ફ્યુ મુક્તિ આપવામાં આવ્યું, એવી રીતે આ જાહરવીર ગોગાજી મહારાજ પણ આજે શ્રી કૃષ્ણનો બીજો અવતાર છે, તો એમની અંદર બી એમના તહેવારમાં આ પરમિશન એમને લાગુ જ કરવી જોઈએ. અમારી માંગો પૂરી નહીં થાય તો અમે આગળ ઉપર સુધી રજૂઆત અમારી જારી રહેશે અને તંત્રને અમને ખાતરી છે કે તંત્ર ક્યારેક અમારે આ તહેવાર પહેલાં તો हमारी परमिशन ग्रांटेड कर देશે. वडोदरा में छोटे उद्योगपतियों और नए एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए टाई वडोदरा का लॉन्च किया गया है. वडोदरा में अग्रणी उद्योगपतियों ने टाई वडोदरा चैप्टर की शुरुआत की है, जिसकी जानकारी देने हेतु सयाजीगंज की ग्रैंड मर्क्योर वडोदरा सूर्या पैलेस होटल में पत्रकार परिषद आयोजित की गई. इस मौके पर अध्यक्ष नीलेश शुक्ला, उपाध्यक्ष मौलिक भंसाली, मंत्री दर्शन चंदन, कोषाध्यक्ष रजत सिंघानिया, उद्योगपति गीता गोरडिया समेत के उद्योगपतियों की उपस्थिति रही. कार्यक्रम में टाई वडोदरा के गठन का उद्देश्य और कार्यप्रणाली पर जानकारी दी गई. आज मुझे खुशी हो रही है कि बड़ौदा में टाई चैप्टर जो अप्रैल मंथ में हुआ था, उनकी पहली हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी. द पर्पस बिहाइंड दैट कि अभी विद इन अ शॉर्ट टाइम जो टाई ग्लोबल के 61 चैप्टर्स है पूरे दुनिया में, ऐसे इंडिया में 21 चैप्टर्स है, उसमें बड़ौदा ये चैप्टर में हम लोग ने सभी से यहाँ काम चालू कर दिया है. आपको खुशी होगी कि इकोसिस्टम पार्टनर जो होती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट और जो लोग स्पोर्ट्स में है या हेल्थ में, वो सब टाई के हमारे इकोसिस्टम पार्टनर हो गए हैं. MS यूनिवर्सिटी है, वडोदरा स्टार्टअप सेंटर है, KPGU ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, नवरचना यूनिवर्सिटी है. तो इन सब को इवन वडोदरा मैराथन है, तो ये सब हमारे इकोसिस्टम पार्टनर हुए हैं. हमारे चार्टर्स मेंबर अलग अलग फील्ड से हैं एंड बेसिकली यहाँ के जितने यूथ और यंगस्टर्स एंड नए बिजनेस वाले और जो नए डाइवर्सिफाई करने वाले हैं, उनको पूरा ग्लोबल सपोर्ट मिल जाएगा. हम लोग यहाँ क्रॉस चैप्टर मीटिंग्स भी कर रहे हैं. हम लोग पूरे ग्लोबली जितने जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनको सबके पास पास ऑन भी कर रहे हैं. एंड एक चीज़ है कि जो नया स्टार्टअप और वो है, उनको कोई भी तकलीफ़ ना पड़े, उनके साथ कोई ऐसी अनबनी ना बने कि उनकी प्रोडक्ट या किसी को ले जाए. इस तरह से हम प्रोटेक्ट करके भी उन्हें सपोर्ट करेंगे. ये भी एक टाई का हमारा उद्देश्य है. उत्तर प्रदेश के बलिया में नाबालिग लड़की पर गैंग रेप की वारदात सामने आई है. 2 महीने पहले घटी इस घटना में पुलिस ने कार्यवाही शुरू की है. उत्तर प्रदेश के बलिया के सिकंदरपुर थाना में 17 साल की लड़की से गैंग रेप का मामला दर्ज हुआ है. 2 महीने पहले नाबालिग लड़की को कुछ लोगों ने चाकू की नोक पर घर में खींचकर बारी बारी जबरन दुष्कर्म किया था, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में की गई है. पुलिस ने 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है. दिनांक 22/8/21 को थाना सिकंदरपुर पर एक पीड़िता द्वारा उसके साथ 2 माह पूर्व हुए दुष्कर्म के संदर्भ में तहरीर दी गई. पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया. पुलिस 2 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है. इसी क्रम में महान दल द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली गई. उत्तर प्रदेश के इटावा में महान दल द्वारा जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया. जन आक्रोश रैली के चलते पंडाल में लोगों की भारी भीड़ देखने मिली. 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी और महान दल के बीच गठबंधन हुआ है. सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रकट करने के लिए इस जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी और महादल के कार्यकर्ता शामिल हुए. MS यूनिवर्सिटी के साइंस फैकल्टी में पिछले कई वक्त से कैंटीन बंद है, जिसे चालू करने की मांग की जा रही है. वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी की साइंस फैकल्टी में कैंटीन बंद करा दी गई है, जिस पर छात्र नेताओं ने फैकल्टी डीन हरि कटारिया को आवेदन देकर कैंटीन फिर से शुरू करवाने की मांग की है. आज रॉयल क्लब ऑफ साइंस के द्वारा साइंस फैकल्टी के डीन सर को आवेदन दिया गया है कि साइंस फैकल्टी की कैंटीन हाल बंद करने में आई है. उसके पीछे का कारण कि बाहर की फैकल्टी के स्टूडेंट्स द्वारा न्यूसेंस में ना कोई साइंस फैकल्टी का स्टाफ का हाथ था और ना ही कोई स्टूडेंट का हाथ था. फिर भी साइंस फैकल्टी की कैंटीन बंद करने में आई है. तो आज हमारी एक ही मांग है कि साइंस फैकल्टी की कैंटीन जल्द से जल्द शुरू करने में आए. कैंटीन कल तक शुरू ही थी बराबर,
और मुझे ये बात बोलते हुए आनंद है कि सबसे पहले फैकल्टी ऑफ साइंस ने कैंटीन चालू की। हो सकता है 15 दिन के बाद हम ऑफलाइन एग्ज़ाम भी ले, तो सबकी व्यवस्था के लिए हमने कैंटीन चालू किया था। कैंटीन काफ़ी टाइम तक चला, लेकिन जो इंसिडेंट बना और आसपास की दूसरी फैकल्टी में अभी कैंटीन की सुविधा नहीं है, तो कैंटीन इज़ ए ओपन प्लेस, वहाँ कोई भी आ सकता है। तो कैंटीन जो है वो किसी एक फैकल्टी में चल रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा आ ही नहीं सकता, और ऐसे हम बान भी नहीं लगा सकते। अल्टीमेटली दिस फैसिलिटीज़ आर फॉर द स्टूडेंट्स, तो ऐसा हम बाइफर्केशन भी नहीं करते। तो ये सिचुएशन में इतनी भीड़ हो जाती है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना ऑलमोस्ट मुश्किल हो गया है। तो ये सिचुएशन में जब कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता है तो उस टाइम हम नहीं चला सकते। दिस इज़ द ओनली रीज़न। झगड़ा तो एक निमित्त मात्र है, झगड़े से कुछ लेना देना नहीं है। एक हफ्ते पहले भी उसको अल्टीमेटम दिया गया था कि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो रही है, तो हम झगड़े की वजह से बंद नहीं कर रहे हैं। जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, 3-4 फैकल्टी के बच्चे एक साथ आ रहे हैं, कुछ बच्चे आते बैठ जाते हैं, तो हम CCTV लगाएंगे। ऐसे बच्चे को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले तो हम कार्यवाही उनके ऊपर करेंगे कि जो 11 से 4 बजे तक वहाँ बैठते हैं। कब तक शुरू करेंगे? पहले हम सब हमारी तरफ से कोविड प्रोटोकॉल, पहले तो मैं एश्योरेंस लूँगा कि भाई जो कैंटीन चला रहा है वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करे। कोविड का तो गाइडलाइन है ही गवर्नमेंट का, उसमें तो मैं भी पर नहीं हूँ गाइडलाइन से, आप भी पर नहीं है, कोई भी पर नहीं है। वी हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस। तो अगर वो भीड़ हो जाती है, गाइडलाइन का पालन नहीं होता है, तो कैसे चलाएं? दिस इज़ द ओनली रीज़न। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच गुजरात राज्य में स्कूलों को खोला गया है। ऐसे में वडोदरा के पोदार वर्ल्ड स्कूल में छात्रों के लिए 5 स्तरीय सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। गुजरात सरकार ने कोरोना संक्रमण घटने के बाद अलग अलग चरणों में स्कूल खोलने की शुरुआत की है। 9 से 12वीं कक्षा के क्लास पहले ही खुल चुके हैं और अब 6ठी से 8वीं कक्षा के स्कूल भी खोल दिए गए हैं। पोदार वर्ल्ड स्कूल ने वडोदरा में उनकी सभी शाखाओं में छात्रों के लिए 5 स्तरीय सुरक्षा चक्र बनाया है ताकि छात्रों को सुरक्षित माहौल में पढ़ाया जा सके। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली पोस्ट कोविड सिचुएशन में हमारे स्कूल पोदार वर्ल्ड स्कूल में किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं उसके बारे में था। एंड आई बिलीव दैट कोविड सिचुएशन ने हम सबको सिखा दिया है कि नया नॉर्मल क्या है, व्हाट इज़ द न्यू नॉर्मल, एंड एवरीबडी हैज़ अंडरस्टूड दैट दिस with mask, social distancing is the new normal of present scene. And पोदार वर्ल्ड स्कूल में ये सारी चीज़ें उतने ही अच्छे से फॉलो की जाती हैं जो एक स्टेट गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंगली। सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ग्लव्स एंड नो ईटिंग इन ग्रुप्स, ये सारी चीज़ों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। स्टडीज़ जो पहले थी वो नॉर्मल आने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, पर ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो ब्लेंडेड लर्निंग है उसको करने में हम काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं। अभी एक नया एक नॉर्मल है बच्चों के लिए, जो हम लोगों ने सबसे पहले तो एश्योर किया कि हमारे स्कूल में सारे प्रोटोकॉल्स बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो किया जाए। उसके लिए हर एक चीज़ हमने एक SOP बनाया, चेकलिस्ट बनाया, वो हमने वो पूरा चेक करके उसको फॉलो किया। उसके बाद जब बच्चा आने वाला था उसके पहले बच्चों को हमने काउंसलिंग सेशन दिया ऑनलाइन कि किस तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो करना है, मास्क कितना इम्पोर्टेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग कितना इम्पोर्टेंट है, वो सब उनको बताया गया। सैनिटाइज़र कैसे यूज़ करने का, कितने टाइम में यूज़ करने का, और स्कूल की क्या रूल्स है अगर आप स्कूल में आ रहे हो तो। गूगल फॉर्म जो फिल करना है वो कितना इम्पोर्टेंट है, जो कंसेंट फॉर्म जो होता है पेरेंट्स द्वारा तो वो फिल करना है, वो सब चीज़ें। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमने कंसेंट लिया है, जिनको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो वो कंसेंट के साथ हम स्कूल बस भी स्टार्ट किया है। जैसे ही बच्चा स्कूल में एंटर होता है तो सबसे पहले तो सैनिटाइजेशन प्रोसेस से जाना पड़ता है, उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है, उनका हाथ और सैनिटाइज़ किया जाता है, मास्क पहना है कि नहीं, प्रॉपर मास्क है कि नहीं वो भी हम देखते। नहीं तो हमारे पास मास्क भी हमने रखे जो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से ही मास्किंग करवा के ही अंदर भेजते। अंदर भी हमने सुपरविज़न ऐसे रखा है कि बच्चे
ज़्यादा क्राउड ना हो कहीं पे भी, क्योंकि उनको एक टेंडेंसी होती है कि हम फ्रेंड्स से मिले हैं, साथ में बैठे। तो पहले उनका एक टेंडेंसी होता था कि ब्रेक के टाइम में वो नाश्ता शेयर करेंगे, शेयरिंग इज़ केयरिंग ऐसे बोलते थे हम, लेकिन अभी हम उनको समझा रहे हैं कि शेयरिंग इज़ नो मोर केयरिंग, तो वो ध्यान रखना है उनको। फिर वॉशरूम में भी हमने एक दीदी को स्टेशन करके रखा है, जहाँ पे दीदी देखती है कि वो आके भी सैनिटाइज करता है कि नहीं, और अंदर भी बेल है, अगर बच्चे को कोई भी इनसिक्योरिटी लगता है तो वो बेल बजा सकता है वॉशरूम में से और दीदी भाग के जाती है। तो दैट काइंड ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हम लोग फॉलो करते हैं। सुरेंद्रनगर जिला के धांगध्रा मालवण हाईवे पर गैस भरा हुआ टैंकर पलट जाने से ट्रैफिक जाम हो गया। गुजरात के सुरेंद्रनगर निकट धांगध्रा मालवण हाईवे पर कच्छ से अहमदाबाद की ओर गैस भरा हुआ टैंकर ड्राइवर के स्टीयरिंग पर काबू गंवा देने से दुर्घटनाग्रस्त हुआ। टैंकर बेकाबू होकर सीधा पलट गया और टैंकर से गैस रिसाव होने लगा। घटना की जानकारी फौरन पुलिस, दमकल विभाग और गैस कंपनी को दी गई। गैस रिसाव के चलते आग लगने के अंदेशे से टैंकर को मिट्टी से ढक दिया गया। दुर्घटना के चलते सड़क पर ट्रैफिक जैम भी देखा गया। घटना के चलते ऐसे हानिकारक केमिकल भरकर आवाजाही करते वाहनों के लिए कड़े कानून बनाए जाने की मांग भी की गई। वडोदरा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएसजी की ब्लड बैंक को 29 लाख की लागत से आधुनिक ब्लड कलेक्शन वैन डोनेट की गई है। वडोदरा की एसएसजी ब्लड बैंक को रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा कॉस्मोपॉलिटन द्वारा मोबाइल ब्लड कलेक्शन वैन डोनेट की गई है, जिससे जरूरत के वक्त मोबाइल कलेक्शन में सहूलियत रहे। इस मौके पर क्लब के सदस्यों और सयाजी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर रंजन अय्यर की उपस्थिति रही। मौकों से आज रक्तदान प्रवृत्तिने वेगवंतु बनावा माटे एसएसजी हॉस्पिटलनी ब्लड बैंक ने रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा कॉस्मोपॉलिटन અને આરસીબીસી ફાઉન્ડેશન દ્વારા આશરે 29 લાખ રૂપિયાની આ બ્લડ ડોનેશન એમ્બ્યુલન્સ વેન આપણને આજે ગિફ્ટમાં મળી રહી છે। આ પ્રસંગે આ દાન આપવા અને સ્વીકૃત કરવા રોટરીના પદાધિકારીઓ અને એસએસજી હોસ્પિટલ વતી મેં મેડિકલ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ તરીકે આ દાન સ્વીકાર્યું છે। સર્વે દાતાઓનો खूब खूब अंतःकरणपूर्वक आभार मानु छूँ अने एवी आशा व्यक्त करूँ छूँ कि मध्य गुजरातनी सौथी मोटी आ हॉस्पिटल है अने एनी साथे संलग्न जे ब्लड बैंक है एमां रक्तदाननी प्रवृत्तिने खूब ज वेगवंतु बनावीए। समाजना दरेक वर्गमांथी सयाजी हॉस्पिटलनी ब्लड बैंक माटे वधारे ने वधारे केम्प योजाय। आ वेन मार्फते दूर दराजना अंतरियाळ विस्तारोमां जईने पण रक्तदान स्वीकारी शकाय ए प्रकारनी व्यवस्था, सुचारू व्यवस्था अमे गोठवीशुं अने अलग अलग स्थळे जेवी रीते रक्तदाता मंडळो अमने बोलावशे एवी रीते आ वेन त्यां हाजर राखी रक्तदाननी प्रवृत्तिने वधारे वेगवंतु बनावीशुं। आनो मुख्य एडवांटेज ए छे के जे कोविडना लीधे लोको हवे ब्लड डोनेशन केम्पमां आवता नथी, तो आ वेन जे छे अलग अलग विस्तारोमां जशे अने त्यांथी नाना नाना जग्याथी नाना नाना युनिट 10 युनिट 20 युनिट भेगा करशे जे आपणा बधा सिटीजन्सने काम लागशे अने ब्लडनी जे छे कोई दिवस अछत नहीं थाय ए आनी सौथी इम्पोर्टન્ટ रिक्वायरमेंट एटला एने अनुसंधान में राखीने अमे आ वेन ने जे एसएसजी हॉस्पिटल ने डोनेशन आपी। वीएनएम न्यूज स्टूडियो से ये थी अभी तक की दिन भर की खबरें। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। टेली हंट, IPTV, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर अब आप 24 घंटे वीएनएम न्यूज देख सकते हैं और अपने आप को रख सकते हैं खबरों से अपडेटेड। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।